माह रमज़ान में जहाँ बहुत सी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है, वहाँ आपके पास एक शानदार मौका है कि आप अपना बॉडी वेट इस रमज़ान में कम कर सकती हैं। लेकिन आपको इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी, जिसका मेन फोकस हेल्दी ईटिंग पे, पोर्शन कंट्रोल पे होगा और ख़ुद को एक्टिव रखने पे होगा। आपने सुस्ती से बचना है और साथ ही साथ आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऐसी डाइट नहीं करनी जिससे आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए और आप रोज़े के दौरान बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करें। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप रमज़ान में अपना बॉडी वेट कम कर सकती हैं। आपको एक डाइट प्लान बताऊँगी जिसको फॉलो करते हुए आप रमज़ान में 6 से 7 किलो वेट बहुत आसानी से कम कर सकती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें ज़रूरी है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आपने सहरी और इफ्तारी के टाइम पे अपनानी है। तो सहरी के टाइम पे आपने बहुत स्मार्टली अपनी सहरी की जो खाने हैं उनकी चॉइस करनी है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर वाली डाइट ज़्यादा होनी चाहिए। आपने अंडा लेना है, दही लेनी है, ओट मील लेना है और ग्रेन्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, नट्स लेने हैं। इनसे आपकी जो स्टमक है वो काफ़ी देर तक फुल रहेगा और आपको काफ़ी देर तक एनर्जी मिलती रहेगी। नंबर 2 पर यह टिप है कि आपने सहरी के टाइम भी शुगरी और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है। ब्रेड को अवॉइड करें और जो शुगरी सीरियल्स होते हैं उनको अवॉइड करें। फ्राइड चीज़ों को सहरी के टाइम भी अवॉइड करें। और नंबर 3 पर जो टिप है वो ये कि आपने सहरी में 2 से 3 ग्लास पानी पीना है ताकि आप हाइड्रेट रहें रोज़े के दौरान। और नंबर 4 पर टिप ये है कि आपने रोज़ा जो खोलना है उसके वक्त भी आपको बहुत वाइज चॉइसेस अपनी रखनी है। आपने इफ्तार के टाइम जो रोज़ा खोलना है तो खजूर से और पानी से खोलना है। एक खजूर भी अगर आप लेते हैं तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है और पानी आपकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हुई होती है उसको प्रिवेंट करता है। तो नंबर 5 पर ये टिप है कि आपने प्रोटीन और वेजिटेबल्स पहले लेनी है। तो इफ्तार में आपने ग्रिल्ड चिकन या फ़िश या बीन्स या दालें इनको लेना है, उनको सैलड्स के साथ मिला के लेना है ताकि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए और एकदम से आपको कैलोरीज ना मिलें और जब आप खाना खाएं तो फिर आप कम खाना खाएं। तो नंबर 6 पर जो टिप है वो ये कि आपने फ्राइड फूड्स को और फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है। समोसे, पकोड़े, बर्गर, शवारमास, पास्ताज, इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका वेट गेन ना हो। नंबर 7 पे आपके इफ़्तार के लिए ये टिप है कि इफ़्तार में हर घर में जामे शीरी बन रहा होता है, स्कंजीन बन रही होती है, लेकिन ये शुगरी ड्रिंक्स आपकी शुगर लेवल को एकदम से ज़्यादा कर देते हैं और आपका वेट गेन हो सकता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स को और जितने भी ये ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें। और नंबर 8 के ऊपर ये टिप है कि आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। चावल और ब्रेड और जो पास्तास हैं और मैक्रोनीस, इनकी जो इंटेक है वो आपने कम करनी है। इसके बजाय आपने होल ग्रेन चीज़ें ज़्यादा लेनी है। और नंबर 9 पे ये टिप है कि आपने ख़ुद को एक्टिव रखना है। लाइट एक्सरसाइज आपने करनी है इफ़्तार के टाइम और मतलब इफ़्तार के बाद आपने 15 से 30 मिनट की वॉक करनी है जो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगी और आपकी कैलोरीज बर्न होगी। और नंबर 10 पे ये टिप है कि आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और स्ट्रेचिंग मिले, जैसे कि स्क्वैट्स और योगा। इसको आप सहरी से पहले कर सकती हैं, इफ़्तार के बाद कर सकती हैं ताकि आपके मसल टोन बेहतर हो सके। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने हैवी वर्कआउट्स नहीं करने जब आपने रोज़ा रखा हो, क्योंकि इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और आपको चक्कर भी आ सकती है। तो आपने इन हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है। और नंबर 11 के ऊपर जो टिप है वो ये कि आपने इफ़्तार से सहरी के दौरान तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी के लेने हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। नंबर 12 पर यह टिप है कि आपने चाय और कॉफ़ी की इंटेक कम करनी है क्योंकि इससे भी डिहाइड्रेशन होती है।
और आपने अगर लेनी है कोई टी तो आप हर्बल टी ले सकती हैं, मिंट टी, जिंजर टी, कैमोमाइल टी ले सकती हैं। इससे आपकी डाइजेशन बेहतर होती है। और नंबर 13 पर ये टिप है कि आपने अपना जो स्ट्रेस है ना उसको मैनेज करना है। अपनी नींद आपने प्रॉपर रखनी है। 6 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी है ताकि जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो ना हो पाए, जिनसे बहुत तेज़ी से वेट गेन होता है। और आपने स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आपने नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, तस्बीहात करनी है, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हैं आप अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो इस चीज़ से आपकी ओवर ईटिंग होती है और वेट गेन हो सकता है। और नेक्स्ट जो लास्ट टिप है वो ये कि आपने जो अपनी प्रोग्रेस है वेट लॉस की वो वीकली असेस करनी है। उसको आपने रोज़ नहीं चेक करना, क्योंकि रोज़ चेक करने से क्या होता है कि बहुत माइनर चेंजेस आती हैं और आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं और आप एकदम से अपनी डाइट जो है वो छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट मैं आपको एक डाइट प्लान बताने वाली हूँ जिसको आपने रमज़ान में फ़ॉलो करना है। इसको आप एक नोटबुक लेके नोट कर लें और फिर इसको फॉलो करें। तो सहरी से पहले आपने एक ड्रिंक बनाना है और वो कहवा होगा। इसमें आपने 1 गिलास पानी में हाफ़ टी स्पून सौंफ 2 से 3 मिनट पका के वो पानी पी लेना है और 7 बादाम जो आपने रात को भिगोए होंगे वो ले लेने हैं। सहरी में आपने एक दरमियाने साइज़ की चपाती लेनी है और साथ में आपने ऑमलेट लेना है। उसमें आप वेजेस पालक डाल सकती हैं और ये ऑमलेट आपने 1 टेबलस्पून ऑयल में बनाना है। साथ में आप हाफ़ कप दही ले सकती हैं और इसमें 1 टेबलस्पून शक्कर का ऐड कर सकती हैं। 1 कप आप चाय ले सकती हैं जिसमें हाफ़ कप दूध का होगा। और अगर शुगर डालनी है तो आपने हाफ़ टेबलस्पून डालनी है बस। इफ्तार में आपने 1 से 2 खजूरें लेनी हैं और नींबू पानी आपने लेना है जिसमें शुगर ना हो, जस्ट उसमें नमक हो और लेमन जूस हो। इसके अलावा अगर आपने लेमन जूस नहीं लेना तो आपने स्ट्रॉबेरी जूस वो बना लेना है, वो भी एक अच्छी चॉइस है। वो कैसे बनाना है, आपने 1 गिलास पानी में 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज़ और नमक और 2 टेबलस्पून शुगर के या 3 से 4 पुदीने के पत्ते ऐड करके आप इसे बना सकते हैं। ब्लेंड कर लें जूसर में और इसको पी लें। फ्रूट चाट आप 1 बाउल यूज़ कर सकती हैं। इसमें 1 सेब, 1 अमरूद और 2 स्ट्रॉबेरीज़ हों। इमली और खुबानी की चटनी 2 से 3 चम्मच आप ले सकती हैं जिसमें शुगर ना ऐड हो। और इसी तरह से आपने जो कहवा है वो पीना है। इसके बाद 1 कप पानी में 1 से 2 स्लाइसेस अदरक के डाल के आपने और 1 दालचीनी की स्टिक, 1 चुटकी ज़ीरा ऐड करके और इसको आपने पका लेना है। फिर इसमें लेमन ऐड कर लेना है और इसको आपने पी लेना है। अब डिनर में ये है कि डिनर अगर आपने करना है तो इशा से पहले आप एक 6 इंच साइज़ की चपाती ले सकती हैं और इसको आप कोई भी जो सालन है, अगर आपने वेजिटेबल्स का सालन बनाया है आप 2 से 3 चम्मच वो सालन ले सकती हैं। 1 चिकन शामी आपने लेनी है और 1 आपने साथ में खीरा लेना है। इसको मतलब एज अ सैलेड यूज़ करना है आपने, तो इससे आपका डिनर कंप्लीट हो जाएगा। बेड टाइम पे आपने हाफ़ कप दूध का ले लेना है जिसमें आपने 1 टेबलस्पून इस पर गोल का छिलका ऐड करना है और इसमें 1 चुटकी हल्दी की ऐड करनी है। तो इस तरह से ये आपका डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान को आप फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि इस डाइट प्लान को यूज़ करते हुए आपने अपना कितना बॉडी वेट कम किया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।